Good morning, students. This is Sahi sir with your economics classes. How are you, बेटा? बेटा जो मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ ना, प्लीज़ इनको ध्यान से सुन लो और अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लेना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको बाद में। अभी आप करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आज आपका 7th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो 7th चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे टुडे। तो और चैप्टर नेम इज़ पॉवर्टी। पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा आसान है, लेकिन कुछ ऐसे डाटाज हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, और वो रखना भी पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बेटा उनको नोट डाउन कर लेना। बट सबसे बेस्ट चीज़ है आपके पास बुक होनी चाहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आप एक बार बुक को रीड कर लीजिए, आप कन्फर्म आपके बिल्कुल उंगलियों पे याद हो जाएगा, समझ जाओगे आप। तो ज़रूरी है कि केवल मुझे सुनने के बाद, मेरे लेक्चर को सुनने के बाद आप जो है एक बार प्लीज़ पढ़ लीजिए, किताब को देख लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट टॉपिक इज़ पॉवर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉवर्टी है क्या चीज़, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। पॉवर्टी इज़ द इनएबिलिटी ऑफ, पॉवर्टी इज़ द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू लाइफ। समझ गए? पॉवर्टी इज़ द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू लाइफ। यानी गरीबी वो है, उसे हम गरीब कहेंगे जो अपनी जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने में भी असफल है। उनके उसमें ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी दैनिक ज़रूरत की चीज़ों को भी पूरा कर सके। अब दैनिक जीवन की चीज़ों में क्या आते हैं? अब हम ये नहीं कि लग्जरी गुड्स जो है वो अगर हमें नहीं मिल रहे हैं तो हम गरीब हैं। नो, हम कहें कि हमारे पास ऐसी नहीं है, हमारे पास सेल फ़ोन नहीं है, हमारे पास बाइक नहीं है, तो हम गरीब हो गए। नो बेटा, गरीब उनसे कहेंगे कि जो बेसिक चीज़ें हैं लाइफ के लिए जो ज़रूरी हैं, अगर उनको भी प्राप्त करने में आप अनेबल हैं तो आप गरीब हैं। अब मैं बताता हूँ वो चीज़ें कौन कौन सी। उसके बाद फिर हम टाइप ऑफ पॉवर्टी पढ़ेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ अ पॉवर्टी लाइन क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हाउ इज़ पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया, इंडिया में क्या प्रोसीजर है उसका, और अब उसका ट्रेंड क्या है, एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। हम वन बाय वन, स्टेट बाय स्टेट भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉवर्टी डेफिनेशन मैंने आपको बताया। पॉवर्टी इज़ द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू लाइफ। अब बेसिक चीज़ें क्या हैं, कौन कौन सी, विच इज़ द बेसिक थिंग्स। देखिए, आपको कपड़ा, पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए, आपके पास छत होनी चाहिए, और दूसरा आपके पास खाने के लिए कुछ होना चाहिए जिससे आप जिंदा रह सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं बेटा, तो वो हम पढ़ेंगे इसमें एक। तो बेसिक चीज़ें वो होती हैं जिनको हम प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। अब पॉवर्टी हैव टू टाइप्स, रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्युटली पॉवर्टी। बेटा रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? एक्चुअल में रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है कि जब हम कंपेयर देन करते हैं दूसरे देशों के साथ में, कि हमारे देश के गरीबी कितने परसेंट है, दूसरे देशों में कितने परसेंट है। जब हम कंपैरिजन करते हैं अमीरी और गरीब लोगों के अंदर, ठीक है, दूसरे राष्ट्रों के प्रति, तो उसको हम रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। दूसरा हमारा एब्सोल्युटली पॉवर्टी। एब्सोल्युटली पॉवर्टी का मतलब होता है कि जो अपने ही देश के अंदर हम एक पॉवर्टी लाइन लगा देते हैं कि इतने परसेंट लोग अमीर लोग हैं, इतने परसेंट लोग गरीब लोग हैं, तो उसको जो है एब्सोल्युटली पॉवर्टी बोल देते हैं। अब इंडिया के अंदर अलग अलग वो बना रखी है पॉवर्टी लाइन की, इससे इतने लोग, अगर लोगों के पास इतना इनकम है पर मंथ खर्च करने के लिए, तो वो गरीब नहीं है, वो गरीब ऊपर है। तो वो क्या है कि अगर जो इंडिया में ट्रेंड दे रखा इन रूरल एरिया 816 रुपीज़, अगर उसकी वो एक महीने में 816 रुपये अगर खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, गरीब से ऊपर है। ये एब्सोल्युटली पॉवर्टी का जो हम क्राइटेरिया देखते हैं वो है। और अगर वो अर्बन एरिया में, तो अगर वो 1000 रुपये एक्सपेंड कर रहा है एक महीने के अंदर, तो वो गरीब लोग नहीं है, गरीबी से ऊपर मर जाएंगे। तो जो ये हम डिस्टेंस करते हैं इस लाइन से, इससे नीचे और इससे ऊपर, तो उसको हम एब्सोल्युटली पॉवर्टी कहते हैं। इन इंडिया 2011 एंड 12 के आंकड़ों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू 2011-12, इंडिया हैव 21.9% पॉपुलेशन आर लिविंग इन बिलो पॉवर्टी लाइन।
यानी गरीबी से नीचे जो गरीब लोग हैं वो 21.9% जनसंख्या भारत में गरीबी रहती है, गरीब लोग रहते हैं। इंडिया है अराउंड, अगर हम बात करते हैं यानी रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं तो कम से कम जब वर्ल्ड लेवल पर हम बात करते हैं तो 50% पॉपुलेशन इंडिया की गरीब है। यू कांट इमेजिन दैट, अपने आप को आप गरीब नहीं समझते। आप देखिए कंपेयर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप 50% गरीबी इंडिया के अंदर पाई जाती है और वर्ल्ड के देशों के साथ हम कंपेरिजन करेंगे। और अगर अपने ही देश में हम जो एब्सोल्युटली पॉवर्टी के बारे में बात कर रहे थे, अगर अपने ही देश में हम निकालते हैं कि इतने लोग अमीर हैं इतने गरीब हैं, तो वहाँ पर हमारे 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। तो उसके बाद अब बात आती है कि व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन क्या है, हम कैसे अनुमान लगाएंगे इसका कि द पीपल हु आर एबिलिटी टू एक्सपेंड मोर देन 1500 रुपीज़ आर अबव पॉवर्टी लाइन एंड वाइस वर्सा। यानी जो लोग 1500 रुपये, अब जो पॉवर्टी लाइन बनाई है यहाँ पर अब करंट में, जो लोग 1500 रुपये से ऊपर खर्च करते हैं वो गरीब नहीं है, और जो लोग 1500 से नीचे खर्च करते हैं वो लोग गरीब हैं। समझ में आ गई बात? अब बेटा अगला हमारा आ जाता है, हाउ इज़ पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया। देखिए बार बार इसके ऊपर कमेटी आती हैं, कोई अपनी थ्योरी देता है, किसी के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट, कुछ आंकड़ों में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, अपने अपने हिसाब से निकाल देते हैं। तो भारत के अंदर अब किस पैटर्न पर लगाते हैं, बात ये आती है क्वेश्चन, भाई गरीबी को हम किस पैटर्न पर माने। अब अलग अलग ही, कोई कहता है कि भाई गरीबी को जो है ना एक्सपेंडिचर के हिसाब से मानिए कि वो कुल एक महीने में कितना पैसा खर्च करता है। तो ये मान लिया जैसे अभी मैंने कहा कि आपको 1500 रुपये से जो ऊपर खर्च कर रहा है वो गरीब है, बट हम इसको सही नहीं मान सकते। भाई उसकी क्षमता है लेकिन नहीं कर रहा है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। कई बार उसकी क्षमता है लेकिन वो 1500 खर्च नहीं कर रहा है, तो उसको हम गरीब थोड़ी कह देंगे। तो परचेजिंग पावर पर हम नहीं कर सकते। अब कुछ मानते हैं लेकिन कुछ नहीं मानते, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। फिर कहते हैं कि चलिए फिर हम कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि वो प्राप्त कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके ऊपर। तीसरा मेथड आ जाता है कि हम उसको जो है उपभोग, ज़रूरत की जो खाद्य पदार्थ हैं उनके उपभोग पर उसे जो कैलोरी मिल रही है उसके आधार पर हम उसको मानते हैं। तो एट लास्ट जो फाइनल होता है कि वो हम कैलोरी के ऊपर मानते हैं कि हाउ इज़ पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया, सम प्रोसीजर है, उसमें हम कैलोरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। कैलोरी क्या होती है कि कैलोरी प्रोटीन जैसे न्यूट्रिशन होती है फूड में कि इतनी हमें ज़रूरत है हमारी बॉडी को, अगर वो इतनी हमें मिल रही है तो हम पावर नहीं है, पॉवर्टी में नहीं है, यानी पुअर नहीं है हम। तो इंडिया के अंदर जो क्राइटेरिया दे रखा है वो रूरल एरिया का है, वो 2435 कैलोरी प्रतिदिन अगर आपको मिल रही है तो आप गरीब नहीं हैं, और अगर इससे कम मिल रही है तो आप गरीब हैं। ये हमारा है रूरल एरिया का। अगर हम अर्बन एरिया की बात करते हैं तो 2045 कैलोरी। तो अब कंपेयर देन रूरल, अर्बन में कम कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। उसका रीज़न ये है कि जो अर्बन एरियाज़ के लोग होते हैं वो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो इंडिया के अंदर ये हमारा सर्वमान्य सबसे ज़्यादा है कि गरीबी हम कैलोरी के रूप में मापते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, यानी अलग अलग स्टेटों में क्या क्या ट्रेंड है। तो इस वीडियो में बेटा आज के लिए इतना ही। इनको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, एक बार किताब देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ कुछ आंकड़े हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।